बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं प्रस्तावना। जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत आर्थिक रूप से ही दरिद्र नहीं हुआ, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी पिछड़ेपन की स्थिति बनी रही। स्वतंत्रता के पश्चात वैज्ञानिक और तकनीकी विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई। स्वतंत्र भारत के विकास का जो लक्ष्य व प्रारूप तैयार किया गया, उसे पूरा करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में विकास अनिवार्य था। इसका संबंध आर्थिक व औद्योगिक प्रक्रिया से सीधे तौर पर रहा। यदि भारत को आत्मनिर्भर सबल राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए विज्ञान और तकनीकी का विस्तार व विकास आवश्यक था। विज्ञान तकनीकी का संबंध सामाजिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक प्रगति से आवश्यक तौर पर जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे को विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि समाज, शिक्षा व बौद्धिकता का विकास होता है, तो विज्ञान व तकनीकी का विकास स्वाभाविक तौर पर होता है। इसी प्रकार विज्ञान व तकनीकी का विकास राष्ट्र के निवासियों में वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक बौद्धिकता को बढ़ाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान का पुजारी माना जाता है, जिन्होंने देश को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। नेहरू जी की रुचि इस भौतिक संसार में थी। वे पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी परलोक में विश्वास नहीं करते थे एवं मानव के पुनर्जन्म जैसे कल्पना पर कोई भरोसा नहीं था। इसलिए नेहरू जी आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क जैसी मान्यताओं को दिमागी अटकल और तुक्केबाजी मानते थे। ये सब मान्यताएं मानव को आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे जाने का रास्ता दिखाने वाली होती हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत इत्यादि को बेतुक के धंधे मानते हुए नेहरू जी ने इनका खंडन और विरोध किया। विज्ञान शुद्ध भौतिक आधार को विकसित करने वाला होता है। इसमें आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं होता। विज्ञान के विकास के साथ साथ संपूर्ण संसार का मानव समाज अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्ति प्राप्त कर सका। कल्पना यदि व्यवहारिक हो और उसे मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए, तो वह विज्ञान भी बन सकता है। किंतु कोरी कल्पना व मानसिक स्थिति के सापेक्ष परिणाम संदिग्ध ही नहीं बल्कि असंभव होते हैं। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों से लेकर आज तक अनेक उपलब्धियां व सफलताएं परंपरा बन गई है। मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ विज्ञान की कोई कमी नहीं थी। जैसे कि हम चिकित्सा क्षेत्र में देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास जब आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा, तो उसमें आपने गुप्त युग में पढ़ा था कि किस प्रकार से उस काल में कितने आयुर्वेद के, जैसे कि चरक, अर्जुन, जिन्होंने अपने प्रयोग से, अपनी औषधियों से कई रोगों का उपचार बताया और औषधियां भी बताई, जो आज विज्ञान का युग है, उसमें भी वो प्रामाणिक मानी जाती है। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना यहाँ की स्वाभाविक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और विकास की परंपरा को अवरुद्ध किया है। इसमें दो राय नहीं। जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, तो भारत वैज्ञानिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ा हुआ था। वह विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर देश था। भारत से की गई आर्थिक लूट का उपयोग अंग्रेजों ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में किया। यहाँ पर जिक्र हुआ कि भारत से की गई आर्थिक लूट, यहाँ पे इसका जो तात्पर्य है वो है भारत का धन निष्कासन। इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने किन किन माध्यमों से हमारे यहाँ का धन इंग्लैंड पहुँचा दिया और वहाँ उसी धन का उन्होंने उपयोग करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का आंशिक लाभ भारत को मिला। यहाँ रेलों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना, संचार साधनों का विकास, सड़क यातायात और परिवहन इत्यादि रूपों में पश्चिमी विज्ञान का प्रवेश हुआ। इसका जितना लाभ मिलना चाहिए था वे नहीं मिला। परंपरागत तौर से विकसित भारतीय विज्ञान और तकनीकी के ऊपर से इंग्लैंड की विकसित तकनीकी थोप देने से भारत में विकास, तकनीकी का मौलिक विकास नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश का वैज्ञानिक व तकनीकी ढांचा विकसित देशों की तुलना में व्यवस्थित व सुदृढ़ नहीं था। इस हेतु भारत विदेशी तकनीकी कौशल व विशेषज्ञता पर निर्भर था। ये निर्भरता उस अंग्रेजी सामान्य से विरासत में मिली। अतः स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान और तकनीकी विकास
को प्राथमिकता प्रदान की गई। देश का विकास और आज़ादी की रक्षा हेतु आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में विकसित देशों पर निर्भर रहने जीत आजादी को पुनः गंवाने के समान माना गया। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप गत 5 दशकों में अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैज्ञानिक व तकनीकी ढांचा निर्मित कर लिया। इससे भारतीय सामर्थ्य में हमारी अन्य देशों पर निर्भरता घट गई। हमारे पास विज्ञान तकनीकी के मूल और व्यवहारिक क्षेत्रों में हुई आधुनिकतम प्रगति से परिचित विशेषज्ञों का एक खजाना है, जो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में से चयन करके एक नई तकनीकी को सहज ग्रहण करने और भविष्य में देश के विकास का ढांचा तैयार करने में सक्षम है। आज़ादी के बाद भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है, जिसका इसमें उस समय विवरण दिया गया और वर्तमान समय में भी आप परिचित है कि भारत में किस किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं और आज भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाला है। तो उसमें हम टॉपिक लेंगे कि वैज्ञानिक और उपलब्धियां और तकनीकी का विकास, की भारत जब स्वतंत्र हुआ था इसने कितनी वैज्ञानिक उपलब्धियां और तकनीकी विकास प्राप्त कर लिया। विज्ञान और तकनीकी आपस में जुड़े हुए विषय हैं। विज्ञान शब्द ज्ञान के विकसित रूप को प्रकट करता है। वैज्ञानिक ज्ञान के दो पहलू है। प्रथम शोध, व द्वितीय व्यवहार। जब शोध को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है तो मानव उपयोगी हो जाता है। पिछले 5 दशकों में अधिक कार्य शुद्ध अनुसंधान के क्षेत्र में हुआ। जैसा उल्लेख किया जा चुका है कि आज़ादी के समय हमारा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक ढांचा विकसित देशों के समान न मजबूत था न संगठित था। पिछले 4 दशकों में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आधारभूत ढांचा व सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया गया, जिससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता घट गई। मूलभूत और उपयोग की नवीनतम जानकारी से युक्त अनुभवी व्यक्तियों का समूह अब उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में विकल्प चुने जा सकते थे और देश के भविष्य के विकास का ढांचा तैयार कर सकता है। भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी के विकास में सहायक अन्य तत्व यहाँ पर इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम लेंगे वैज्ञानिक नीति और संकल्प। भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के अनुरूप एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विज्ञान तकनीकी की नीति अपनाई गई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय खोले गए। नेहरू जी विज्ञान और तकनीकी के विकास के संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक मंदिर भी कहते थे। उनके नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बनाने का प्रयास किया गया। 4 मार्च 1958 के भारतीय संसद ने वैज्ञानिक नीति संकल्प पारित किया। यहाँ पर बच्चों इस डेट को आप नोट करेंगे कि 4 मार्च 1958 भारतीय संसद ने वैज्ञानिक नीति संकल्प पारित किया। इस संकल्प में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि वैज्ञानिक उन्नति के लाभ जनसाधारण तक पहुंचने चाहिए। इसमें सभी संभव व उपयुक्त तरीकों से विज्ञान की खोज, वैज्ञानिक शोध के विविध पक्षों में शुद्ध व्यवहारिक व शैक्षणिक को प्रोत्साहित करते हुए टिकाऊ वैज्ञानिक प्रगति का पोषण होना चाहिए। संपूर्ण संभव गति के साथ वैज्ञानिक व तकनीकी मानव शक्ति का प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ और प्रोत्साहन इस पैमाने पर करना जो देश की विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग व रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। देश के निवासियों के लाभार्थ वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन और उपयोग को सुनिश्चित प्रदान करना। ज्ञान के संग्रह व प्रसारण व ज्ञान की खोज हेतु अकादमिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना दबाव के अपना योगदान देने के वातावरण की मजबूती प्रारंभ करना शामिल है। इस संकल्प पत्र के पश्चात भारतीय तकनीकी संस्थान IIT अस्तित्व में आए, जिनका विज्ञान तकनीकी का अध्ययन व अध्यापन व शोध के क्षेत्र में अपूर्व योगदान रहा है और वर्तमान समय में भी रहा है। दूसरा जो इसमें जो पॉइंट है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना। भारत सरकार ने 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया। ये डेट आप नोट कर ले, ईयर
नोट कर लें 1971। इस विभाग का उद्देश्य नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश भर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों आयोजन समन्वय तथा प्रोत्साहन हेतु नोडल एजेंसी की भूमिका अदा करना। इसकी स्थापना के पश्चात इसने नीति वक्तव्य एवं आवश्यक दिशा निर्देश बनाए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उन क्षेत्रों में समन्वय की एक सहज प्रणाली विकसित स्थापित की जहां अनेक स्थानों की रुचि व क्षमता है। अपनी स्थापना के आरंभ से ये विभाग वैज्ञानिक तकनीकों के शोध में रुचि लेने वाली संस्थाओं व्यक्तियों को शोध परियोजनाओं हेतु वित्त उपलब्ध करवाना है। अनुसंधान व विकास कार्यक्रम इस विभाग के अंतर्गत आते हैं कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान तथा अभियांत्रिक के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के अग्रणी व प्राथमिकता देने वाले अनुसंधान विकास क्षेत्रों का पता लगाने व उनको बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इस प्रकार इस विभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि अनुसंधान और विकास है। ये विभाग अपने कार्यों का निष्पादन विज्ञान एवं अभियांत्रिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से कराता है। यह अनुसंधान परिषद एक सलाहकार संस्था है जिसमें IIT विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के विख्यात वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। ये परिषद अपनी सलाहकार समिति के माध्यम से न केवल प्रस्तावों की अच्छी समीक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं बल्कि संगठित प्रयास की आवश्यकता वाले अनुसंधान व विकास के नवीन व अंतर उद्देश्यों को क्षेत्रों का पता लगाती है। विभाग के समक्ष प्रतिवर्ष लगभग 1000 अनुसंधान प्रस्ताव आते हैं। अधिकांश अनुसंधान प्रस्ताव मौलिक विज्ञान व अभियांत्रिक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। शोध विभाग द्वारा स्वीकृत शोध परियोजना की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखने का कार्य भी उक्त परिषद करती है। मूलभूत सुविधाओं का विकास इस विभाग का कार्य है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास का कार्य भी करता है। इसके अंतर्गत सुविधाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य भी सम्मिलित है। प्रयोगशालाएं स्थापित करने, शोध संस्थान स्थापित करने, आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध करवाने इत्यादि माध्यमों से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य ये विभाग कुशलतापूर्वक करता रहा है। क्षेत्रीय अति आधुनिक यंत्र केंद्रों RSIC और अति आधुनिक यंत्र सुविधा केंद्र SIF की स्थापना के कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अति आधुनिक विश्लेषण यंत्रों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 7 संस्थानों में RSIC को सहयोग दिया जा रहा है। IIT चेन्नई, IIT मुंबई, बोस संस्थान कलकत्ता, CDRI लखनऊ, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, MEHU शिलोंग और नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर अनुसंधान और परीक्षण का नया अति आधुनिक यंत्र केंद्र वल्लभ विद्यानगर गुजरात में स्थापित किया गया है। ये इस चीज को आप नोट कर लें कि कहाँ पे इसकी शाखाएं हैं। और नई दिल्ली और गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी से कार्यशील है। इसके अतिरिक्त रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की अब IIT के कार्यक्रम के अंतर्गत EPM सुविधाओं का सहयोग दिया जा रहा है। शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान व विकास की ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक नया कार्यक्रम विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए एक निधि फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स FIST नवीन पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया है। इसी के अंतर्गत मानव संसाधन का विकास मानव विज्ञान व तकनीकी विभाग के नई प्रतिभाओं की पहचान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करता रहा है। इनकी पहचान कर विज्ञान व प्रौद्योगिकी उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अद्यावधि फिलोसॉफी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रीष्म विद्यालय तथा संपर्क कार्यक्रम चलाता है। स्नातक व स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि स्तर पर फेलोशिप प्रदान
कर ये विभाग विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा व शोध कार्य को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें सरल शब्दों में कि जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनका नेट के साथ JRF हो जाता है, उनको इस विभाग के द्वारा जो फिलोसॉफी जो दी जाती है उसके माध्यम से उनको वित्तीय सहायता भी इसके बारे दी जाती है, ताकि रिसर्च का कार्य और उत्साह से हो सके। विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने जाने वाले होनहार छात्रों को फिलोसॉफी व छात्रवृत्ति तब तक दी जाती है जब तक वे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त न करें। जो नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास और समृद्ध कार्यक्रम। विज्ञान और तकनीकी विभाग उद्योग व सामाजिक आर्थिक मंत्रालयों की सहायता से अनेक तकनीकी विकास कार्यक्रमों की पहचान, संरचना और संचालन को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। 1983 के प्रौद्योगिक संकल्प पत्र के अनुरूप इस दिशा में कुछ नए कार्यक्रम जुड़े हैं। इस नीति संकल्प का मूल उद्देश्य सर्वनिर्मित तकनीक का विकास तथा देश की प्राथमिकताओं व संसाधनों की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त आयातित तकनीकी का सुचारू ग्रहण। इसका ध्येय तकनीकी सक्षमता व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, विशेष रूप से सामरिक व संवेदनशील क्षेत्रों में वरीयता को घटाना तथा स्वनिर्मित संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊर्जा की मांग को पूरा करने तथा पर्यावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के कई नए उपाय भी सोच लिए गए हैं। स्वदेशी तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर तथा प्रतियोगी बनाने के प्रयास से संकल्प पत्र का केंद्र बिंदु है। और इसी में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड 1999 से प्रतिवर्ष 11 मई को प्रौद्योगिक दिवस के अवसर पर किसी एक प्रौद्योगिक इकाई को स्वदेशी प्रौद्योगिकी सफलतापूर्वक व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करता है। ये चीज़ आप नोट करें कि 1999 से 11 मई को प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है, और जो अपने व्यवसाय यानी स्वदेशी जो व्यवसाय को आगे बढ़ाता है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस दिन दिया जाता है। 12 अगस्त 1998 को परीक्षण व संकल्प प्रयोगशालाओं के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन हुआ। यह प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परीक्षणों व प्रयोगशालाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट इसी में है सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान व प्रौद्योगिक कार्यक्रम। विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग ऐसे कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए कार्य में संलग्न है जिनसे जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसमें भी विशेषकर पिछड़े वर्ग के सुधार हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत वे महिलाओं के लिए 2 प्रौद्योगिक पार्कों की स्थापना, कम लागत के घर और सफाई, भूमि, जल तथा परत का एकीकृत प्रबंधन, पहाड़ी क्षेत्रों में बायोमास का निरंतर उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में सुधार, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान मजदूरों दलितों को आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण इत्यादि विज्ञान और तकनीकी का लाभ जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु कम लागत वाले प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। जनवरी 1982 में राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिक उद्यमशीलता विकास बोर्ड, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। ये बोर्ड विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्थायी रोजगार प्रदान करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं व कार्यक्रम को संचालन करता रहा है। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यों प्रांतों में विज्ञान व प्रौद्योगिक विभागों की स्थापना 1971-1974 के दौरान हुई। ये आप ईयर नोट कर लें। राज्यों के इन विभागों को केंद्र सरकार से वित्तीय, तकनीकी, व्यावसायिक व प्रशासनिक सहायता मिलती रही। राज्यों के अंतर्गत स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के कार्य वह है जो केंद्र सरकार इस विभाग के राज्यों की भूमिका सक्रिय व प्रभावी बनाने के ध्येय से केंद्र सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग ने 1980 में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य परिषदों के विकास की सहायता नामक योजना का संचालन आरंभ किया। वर्ष
वर्ष 2000 तक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन परिषदों का गठन हो चुका और ये परिषद राज्यों को अपने क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिक संबंधी गतिविधियों के बारे में ठोस योजनाएं बनाने व समन्वय व प्रोत्साहन में सहयोग करती है। और वर्तमान समय में केंद्र सरकार से बहुत बजट राज्य सरकार को मिलता है, जिससे कि वह विज्ञान और तकनीकी के ऊपर फंड खर्च करके और उसको प्रोत्साहित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपनी अनेक योजनाओं द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम में उपलब्धि इत्यादि का प्रचार प्रसार करना। इस हेतु 1985 में राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संचार परिषद नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का गठन हुआ। ये आप ईयर नोट कर लें, 1985। ये परिषद विज्ञान व तकनीक का अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने में काम में जुटी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इस परिषद की एक महत्वपूर्ण गतिविधि, जिसमें 10 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के संपूर्ण देश के बच्चे भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के वातावरण, समाज तथा प्रकृति के सीखने के लिए प्रोत्साहित करना एवं एक ऐसा राष्ट्रीय मंच प्रदान करना जब विज्ञान व तकनीक में रुचि रखने वाले बच्चे आपस में मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जो बच्चों के प्रश्नों का जवाब देकर बच्चों की को जानने की उत्कंठा को शांत करते हैं। 1989 में इस परिषद ने विज्ञान प्रसार नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बच्चों, आप एक डायरी लेके जितने भी ईयर्स हैं और जितने भी जो डेट हैं उसको आप अपडेट उसमें लिखेंगे कि 1989 में विज्ञान प्रसार नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ये परिषद स्वयं सेवी संगठनों, नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से अपने कार्य का निष्पादन करती है। इससे विज्ञान को लोगों के बच्चे के बीच लोकप्रिय बनाने और उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए भारत जन विज्ञान जत्था कार्यक्रम चलाया गया। जनसंचार माध्यमों तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार का कार्य जारी रहा। डीडी नेशनल, डीडी जो न्यूज़ है, डीडी नेशनल है, उस पर बहुत सारे विज्ञान के जो प्रोग्राम बच्चों के लिए भी रोचक जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रश्नों पर आधारित 27 कड़ियों वाला जो धारावाहिक है कुदरतनामा स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया। आम व्यक्ति के लिए विज्ञान की राह धारावाहिक दूरदर्शन ने प्रसारित किया। आकाशवाणी पर आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति शीर्षक धारावाहिक भी प्रसारित किया गया। और वर्तमान समय में भी बहुत सारे जो धारावाहिक है विज्ञान के, वो बच्चों के लिए और बहुत सारी रोचक जानकारी हमें इसके माध्यम से दी जा रही है। और जो नेक्स्ट है वो हम ये लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संसाधनों सूचना। विज्ञान और तकनीकी विभाग नियमित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में जुड़े मानवीय व वित्तीय संसाधनों के विषय में सूचना एकत्रित करता है एवं सूचनाएं उपलब्ध कराता है। भारत में अनुसंधान व विकास संस्थानों की निर्देशिकाएं बनाई गई है, जिसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय व निजी उद्योगों के अनुसंधानों, विकास इकाइयों, विश्वविद्यालयों वे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, निजी क्षेत्र के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संगठनों संबंधी सूचना भी सम्मिलित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक उल्लेखनीय कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग स्थापित करना। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आयात व निर्यात दोनों भी सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार के 1971 में गठित विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने उपयोगी भूमिका निभाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार इत्यादि मामलों में ये विभाग अच्छा समन्वय स्थापित करता रहा है। और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जो भारत जो स्वतंत्रता पूर्व जो उसकी स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार से विज्ञान में और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। और हमारे यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके आज वर्तमान समय में हम अमेरिका के बराबर हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट जो विभिन्न प्रकार के तकनीकी परीक्षण करते हैं और हमें नए नए प्रयोग देते हैं। तो मैं ये जो टॉपिक है आपका वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, ये सरल भाषा में मैं कहूँ तो बच्चों ये है कि इसमें स्वतंत्रता के बाद जो हमारी स्थिति आई है, विज्ञान में हमने क्या क्या जो प्रयोग हमने किए हैं या विज्ञान में हमने
क्या क्या तरक्की उपलब्धियां जो हमने प्राप्त की है उसको आपको उसके माध्यम से पढ़ना है। और आप इसमें वर्तमान समय में जो जितनी भी योजनाएं चल रही है या वर्तमान समय में जितने भी जो प्रयोग हमारे सामने आए हैं उसको आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।